Now we are moving towards and looking for para 3.5. Para 3.4 we have already discussed, that is relating to the compliance of section 185 and 186 in respect of loans, guarantees, security, investment and all. Whether the provision of section 185 and 186 has been complied with, और अगर नहीं है then provide the detail thereof, and if not then provide the detail thereof. उसके बाद आता है that talks about the para 3.4. para 3.4 किसके बारे में बात करता है? पैरा 3.4 पैरा 3.5 आ गया है अब. पैरा 3.5 है हमारा relating to what? In respect of deposit accepted by the company or the amount which are deemed to be deposits, whether the directive issued by the Reserve Bank of India and the provision of section 73 to 76 or any other relevant provision of Companies Act and the rules made thereunder where applicable, क्या वो complied है? And if not, और अगर नहीं है तो what is the nature of such contravention can be stated. If an order has been passed by the company law board or tribunal, company law board or national company law tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not, और अगर whether the same has been complied किए गए हैं या नहीं. तो पैरा 3.5 is relating with the public deposit. पैरा 3.5 किसके साथ डील करता है? पैरा 3.5 डील करता है with the public deposits के साथ. पैरा 3.5 किसके साथ? पैरा 3.5 डील्स विद दी पैरा 3.5 डील करता है पब्लिक डिपॉजिट से. तो पैरा 3.5 टॉक्स अबाउट दी पब्लिक डिपॉजिट. पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में बात करता है पैरा 3.5. पैरा 3.5 बोलता है कंप्लायंस करना पड़ेगा हमें इन केस द कंपनी हैज. पैरा 3.5 बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और द अमाउंट विच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रहा है. तो वो बोलता है इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट. किस केस में? अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखे हैं. अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं इन केस ऑफ अ कंपनी, इन केस मतलब उन कंपनी के लिए, इन केस ऑफ अ कंपनी, इन केस ऑफ अ कंपनी, इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट. इन केस द कंपनी हैज, अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर रखे हैं. In case of a company who has deposited or who has accepted deposits, or in case the company has, the company has, the company हम क्या बोलेंगे? In case the company has, अगर कंपनी ने, if the company has deposit, if the company has accepted deposit, अगर कंपनी ने क्या किया है? if the company has accepted deposits, accept किए हैं deposit, in case the company has accepted deposits, accept कर रखे हैं, whether, तो फिर हम क्या बात करेंगे? क्या वेदर कंपनी ने इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट, अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर रखे डिपॉजिट, वेदर द डायरेक्टिव्स, हम क्या बोलेंगे? वेदर द डायरेक्टिव्स, क्या जो डायरेक्टिव्स है, वेदर द डायरेक्टिव्स इशूड बाय, क्या जो डायरेक्टिव इशू किए हैं बाय द आरबीआई के द्वारा, जो भी आरबीआई ने डायरेक्टिव इशू किए हैं, एंड द प्रोविजन, और जो भी प्रोविजन है, whatever the provision are, and the provision किससे related, and the provision of section what, of section 73 से लेके 73 to 76, क्योंकि डिपॉजिट इसके साथ डील करता है, और एनी अदर और जो भी दूसरे रेलेवेंट प्रोविजन है, और एनी अदर रेलेवेंट प्रोविजंस, जो भी दूसरे रेलेवेंट प्रोविजंस है, or the relevant provisions of the Companies Act, of the Companies Act 2013 के, तो हम क्या बोलते हैं? that in case the company has accepted deposits, अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर रखे हैं डिपॉजिट्स को, एक्सेप्ट कर रखा है, हम क्या बोलेंगे? इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड. पैरा 3.5 सॉरी,
पैरा 3.5 डील करता है विद दी पब्लिक डिपॉजिट्स के साथ। तो अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर रखे डिपॉजिट, तो वेदर द डायरेक्टिव के जो भी डायरेक्टिव्स इशू किए हैं आरबीआई ने, और जो प्रोविजन है सेक्शन 73 से लेकर 76 और एनी अदर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट का कोई और भी कोई रेलेवेंट प्रोविजन है तो हम क्या बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, इन केस द कंपनी इज एक्सेप्टेड, अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे, वेदर द डायरेक्टिव्स इशू बाय दी आरबीआई, जो भी डायरेक्टिव्स इशू कर रखे आरबीआई ने, और जो भी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 से लेकर 76 तक, या फिर कोई भी और एनी अदर रेलेवेंट प्रोविजन है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रूल्स फ्रेम देयर अंडर, और जो भी एंड दी, और जो भी रूल्स फ्रेम किए गए अंदर रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर, जो भी रूल्स फ्रेम किए गए हैं देयर अंडर, एंड द रूल्स फ्रेम देयर अंडर वेर एप्लीकेबल, जहाँ पे भी वो एप्लीकेबल है, वेर एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल है, एंड द रूल्स फ्रेम देयर अंडर वेर एप्लीकेबल हैज बीन कंप्लाइड विद, हैज बीन कंप्लाइड, क्या वो कंप्लाइड है या नहीं, हैज बीन कंप्लाइड विथ, एंड इफ नॉट, और अगर नहीं हो, एंड इफ नॉट, तो what will be the nature of such contravention, what will be the nature, the nature of such contravention, जो भी नेचर होगा, the nature of such contravention be stated, करेक्ट। हम क्या बोलते हैं, पैरा 3.5 क्या बोलते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और द अमाउंट विच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट, यानी कि जो भी कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड द डिपॉजिट अगर किए, तो जो भी डायरेक्टिव्स है विच एवर द डायरेक्टिव इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 से लेकर 76 तक, तो हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव वेदर द डायरेक्टिव्स इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 से लेकर 76 तक, या फिर और कोई भी रेलेवेंट प्रोविजन हो कंपनीज मेट का देयर अंडर, जो भी एप्लीकेबल हो, क्या वो कंप्लाई किया है, and the rules framed thereunder were applicable has been complied with, and if not, then what is the nature of such contravention be stated, तो आपको क्या बताना है कि नेचर क्या ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन, क्या चीजें कॉन्ट्रावीन हुई है, बी स्टेटेड, उसे आपको स्टेटेड करना है। तो हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट इज पैरा 3.5, पैरा 3.5 डील्स विद दी पब्लिक डिपॉजिट्स के साथ डील करता है। पैरा 3.5 टॉक्स अबाउट दी पब्लिक डिपॉजिट इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट, अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर रखे हैं डिपॉजिट्स को, तो para 3.5 talks with the public deposit in case the company has accepted deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provision of section 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act 2013 and the rules framed thereunder where applicable, जो भी हो, that whether the same have been applied complied किया है या नहीं, and if not then what is the nature of such contravention, अगर suppose नहीं किया है तो what will be the nature of such contravention, का nature क्या होगा, what will be the nature of such contravention। तो हम क्या बोलते हैं, पैरा 3.5 talks about the public deposit के साथ डील करता है, in case the company has accepted deposit, अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया है, तो whether the directive issue by the Reserve Bank of India, जो भी directives issue किए by the Reserve Bank of India ने, and the provision of section 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act 2013, तो हम क्या बोलते हैं, that by the directive issue by the Reserve Bank of India and the provision of section 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act 2013 and the rules framed there under where applicable have been complied with, and if not, तो what is the nature of such a contravention be stated, जो भी नेचर हो कॉन्ट्रावेंशन का, दैट द सेम शुड बी स्टेटेड होना चाहिए, दैट द सेम शुड बी स्टेटेड होना चाहिए। पैरा 3.5 पब्लिक डिपॉजिट, पैरा 3.5 डील्स विद द पब्लिक डिपॉजिट, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, the same should be if not the nature of such contravention be stated, if an order has been passed by the company law board or national NCLT, if an order has been passed by, या तो कंपनी ने, या तो कंपनी लॉ बोर्ड, या तो अगर कोई भी ऑर्डर पास किया है, सपोज कंपनी ने, क्या कोई ऑर्डर पास किया है कंपनी ने, ये देखिए क्या कोई ऑर्डर पास किया है कंपनी ने, क्या कोई ऑर्डर पास किया है कंपनी ने,
क्या कोई ऑर्डर पास किया है कंपनी ने या फिर एनसीएलटी ने, या फिर एनसीएलटी ने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी ने। क्या कोई लॉ पास किया है कंपनी ने या फिर एनसीएलटी ने? अगर कोई ऐसा लॉ पास किया है या फिर आरबीआई ने, कोई लॉ पास किया है क्या? क्या कोई लॉ पास किया है, क्या कोई लॉ ऑर्डर पास किया है कंपनी ने, एनसीएलटी ने, आरबीआई ने? अगर ऐसा कुछ है क्या कंपनी ने सॉरी, क्या कोई लॉ पास किया है कंपनी ने, एनसीएलटी ने, आरबीआई ने या फिर किसी और एनी अदर ट्रिब्यूनल ने, whether the same has been complied with or not, और अगर सपोज किया है तो क्या सेम को कंप्लाइड किया है या नहीं किया है, तो हमें ये तो बताना ही होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन भी स्टेटेड है। और अगर कोई ऑर्डर पास किया है, इफ एनी ऑर्डर हैज बीन पास, हम क्या बोलेंगे, इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास बाय, किसके द्वारा, इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, इफ एन ऑर्डर, order that is OR, if an order has been passed, किसने पास किया है, हैज बीन पास्ड बाय, इसको भी हम बुलेट्स में लिख लेते हैं, इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय, अगर किसी ने कोई ऑर्डर पास किया हो, ऑर्डर किसके द्वारा, या तो कंपनी के थ्रू, इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, अगर कोई ऑर्डर पास किया गया हो, इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास बाय द कंपनी ने, किसने पास किया हो, कंपनी ने पास किया हो, इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास बाय द कंपनी, अगर ऑर्डर पास किया हो कंपनी ने, कंपनी लॉ बोर्ड ने, दिस इज द वन टर्म, इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, if an order has been passed by company law board, national company law tribunal, national company law tribunal, एनसीएलटी ने, या फिर है तो कंपनी ने पास किया हो, कंपनी लॉ बोर्ड ने या नेशनल एनसीएलटी ने पास किया हो, या फिर आरबीआई ने पास किया हो, या फिर किसी और पर्सन ने, जैसे कि एनी कोर्ट, किसी कोर्ट ने पास किया हो, एनी कोर्ट, आरबीआई, एनी कोर्ट, या फिर किसी कोर्ट ने, एनी कोर्ट ने, या फिर एनी अदर ट्रिब्यूनल ने, या फिर किसी एनी अदर ट्रिब्यूनल ने, अगर किसी और ट्रिब्यूनल ने पास किया हो, वेदर, तो हम क्या बोलेंगे, वेदर द सेम हैज बीन कंप्लाइड विद और नॉट, वेदर द सेम हैज बीन complied with, whether the same has been complied with or not, क्या वो complied किया जा रहा है या नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, पैरा 3.5 टॉक्स अबाउट दी, पैरा 3.5 टॉक्स अबाउट दी पब्लिक डिपॉजिट्स के साथ डील करता है, इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, पैरा 3.5 डील करता है पब्लिक डिपॉजिट के साथ, इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर रखी है डिपॉजिट, तो वेदर द डायरेक्टिव्स इशू बाय दी, तो अगर कंपनी ने सपोज डिपॉजिट्स को, पैरा 3.5 टॉक्स ही करता है अबाउट दी पब्लिक डिपॉजिट्स के साथ, इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट, अगर कंपनी ने, हम क्या बोलते हैं, अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर रखे डिपॉजिट वेदर दी, तो जो भी डायरेक्टिव, अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट
कर रखे इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट, तो वेदर द डायरेक्टिव्स इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 से लेकर 76 तक और एनी अदर रेलेवेंट प्रोविजन जो है ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी डायरेक्टिव्स इशू किए गए आरबीआई के द्वारा, वेदर द डायरेक्टिव्स इशू बाय द आरबीआई एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act 2013 and the rules framed thereafter where applicable, और जो भी rules है and the rules framed thereafter where applicable has been complied with, and if not then if not, और अगर ऐसा नहीं है and if not what is the nature of such a contravention be stated, if not तो what will be the nature of such contravention, अगर नहीं है then what will be the nature of such a contravention state कीजिए। if an order has been passed by, अगर कोई order pass किया गया है by the company law board, कंपनी लॉ के द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड, नेशनल एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, एनी कोर्ट और एनी अदर ट्रिब्यूनल, एनी कोर्ट और एनी अदर ट्रिब्यूनल वेदर द सेम हैज बीन कंप्लाइड विद और नॉट, तो वेदर द सेम क्या उससे कंप्लाई किया जाएगा या नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, पैरा 3.5 टॉक्स अबाउट दी पब्लिक डिपॉजिट्स। पैरा 3.5 किसके बारे में बात करता है, पैरा 3.5 टॉक्स अबाउट दी पब्लिक डिपॉजिट इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड, अगर कंपनी ने एक्सेप्ट किए डिपॉजिट, वेदर दी डायरेक्टिव्स इशू बाय द RBI and the provision of section 73 to 76 or any other relevant provision of a Companies Act 2013 have been जो भी है rules framed thereafter where applicable has been complied with, and if not then provide, अगर नहीं है then what is the nature of such contravention be stated, and if an order has been passed by the, अगर कोई order pass किया है by the company law board ने, NCLT नेशनल कोर्ट, NCLT नेशनल कंपनी, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने, आरबीआई ने, एनी कोर्ट ने, एनी अदर ट्रिब्यूनल ने, वेदर द सेम हैज बीन कंप्लाइड विद और नॉट, तो सेम कंप्लाई किया जाएगा या नहीं वो हमें बताना होगा, whether the same has been complied with or not। तो यहाँ पे हमारा पैरा 3.4 हो गया है और पैरा 3.5 हो गया। पैरा 3.4 talks about the compliance of a section of 185 186, पैरा 3.5 deals with the public deposit। पैरा 3.4 और 3.5 का इसमें रिविजन कर लेते हैं, then we will proceed for पैरा 3.6 that is जो भी है वो। तो पैरा 3.4 का फिर से रिविजन कर लेते हैं कि वेदर वी हैव हाईलाइटेड ऑल द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस अंडर दियर, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आने चाहिए, ओके तो हमने ये सारा ऐसा यहाँ मैंने जीरोस को जानबूझ के दिया है सो दैट मेरे माइंड में क्लिक हो जाए एग्जाम में, और बाकी कोई इसका ऐसा वो नहीं है कि 0 के या 1 के, देयरफॉर पैरा 3 कुछ वियर्ड सा तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज एवरीथिंग विल रिमेन सेम, तो कुछ याद नहीं आएगा अचानक से। तो अगर थोड़ा पिक्चर्स और ड्राइंग से अगर कुछ बेटर होता है तो देयरफॉर एवरीथिंग विल बी बेटर। पैरा 3.4 क्या है, पैरा 3.4 टॉक्स अबाउट द कंप्लाइंस क्या ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 के, किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में क्या वेदर जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन कंप्लाइड विद, एंड इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल देयर ऑफ, और अगर है तो ठीक है, एंड अगर नहीं है इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल देयर ऑफ, डिटेल बताया डिटेल बतानी होगी। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, पैरा 3.5 डील्स विद द पब्लिक डिपॉजिट्स। पैरा 3.5 डील करता है पब्लिक डिपॉजिट के साथ इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट। पैरा 3.5 क्या है, पब्लिक डिपॉजिट। पैरा 3.5 डील करता है विद पब्लिक डिपॉजिट इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट, इन केस अगर कंपनी ने एक्सेप्ट किया डिपॉजिट, तो जो भी वेदर द डायरेक्टिव इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम क्या बोलते हैं, पैरा 3.5 डील करता है विद पब्लिक डिपॉजिट इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट, वेदर द डायरेक्टिव इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act 2013 and the rules framed thereunder where applicable has been complied with, and if not then provide the details thereof, and if not then what is the nature of such a contravention be stated, and if an order has been passed, अगर कोई order pass किया है by the company law board ने, and if an order has been passed by the company law by the national NCLT, that is national NC, that is national company law, NCLT, L stands for law और T stands for tribunal, and national company law tribunals ने, RBI ने, any कोर्ट ने या फिर एनी अदर ट्रिब्यूनल ने, एनी कोर्ट ने, एनी अदर ट्रिब्यूनल ने, तो वेदर द सेम हैज बीन कंप्लाइड विद और नॉट। दिस इज वन ऑफ द आई मस्ट से कि इजी है। ऐसे नॉर्मल में बात करें तो पैरा 3.4 टॉक मतलब इट टॉक्स अबाउट दी कंप्लाइंस क्या है 185 186 की, और अगर कंप्लाइंस को पूरा नहीं किया है तो आपको क्या करना है, डिटेल देनी है, इजी पीजी। और पैरा 3.5 क्या है, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट में देख लो क्या कंपनी ने डिपॉजिट लिए है,
अगर लिए हैं तो उसने क्या 73 से 76 के प्रोविजन का कंप्लाई किया है, कि जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के उसका कंप्लाई किया है, और जो भी रूल्स फ्रेम देयर अंडर जो भी एप्लीकेबल है क्या उसका कंप्लाई किया है, और अगर नहीं है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ सच अ कॉन्ट्रावेंशन। अगर नहीं है तो बताइए नेचर क्या है कॉन्ट्रावेंशन का, उसको स्टेट कीजिए। अगर किसी कोई ऑर्डर पास किया गया है कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, एनसीएलटी के द्वारा, यहाँ लिख लेती हूँ, अगर कोई भी अगर कोई भी ऑर्डर पास किया है, कोई भी इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास, अगर सपोज कोई ऑर्डर पास किया गया था, सपोज कोई ऑर्डर पास किया गया था, हम क्या बोलते हैं दैट सपोज कोई ऑर्डर पास किया गया था, अगर कोई ऑर्डर पास किया गया था, किसी के भी द्वारा हो सकता है, मे बी इट मे बी विद दी, अगर कंपनी के थ्रू हो सकता है, एनसीएलटी के थ्रू हो सकता है, जो भी ऑर्डर पास किया हो, कंपनी के द्वारा किया हो, एनसीएलटी के द्वारा किया गया हो, या फिर आरबीआई के थ्रू किया गया हो, या तो फिर आरबीआई के थ्रू किया गया हो, जिसके भी थ्रू किया गया हो, रिजर्व बैंक ऑलरेडी आरबीआई आरबीआई डबल बार हो गया, दैट इज एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी के भी थ्रू ऑर्डर पास किया हो, चाहे वो कंपनी लॉ बोर्ड हो, चाहे वो एनसीएलटी हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, whether the same has been complied with or not, तो क्या उसे कंप्लाई किया है या नहीं, नहीं किया है तो बताइए, किया है तो बताइए। तो दिस इज द इजी पीसी वीडियो, here we are stopping it, and